राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पौराणिक कथा से जाने कैसे और क्यों लगा चांद पर दाग। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 26वें अध्याय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद के दर्शन कर लिए थे और उन्हें सत्राजीत की समयंत मणि की चोरी का कलंक लगा था। उन्होंने इस कलंक को मिटाने के लिए मणि को ढूंढ निकाला तथा सत्राजीत को उसकी मणि लौटाकर उस कलंक को मिटाया था। लज्जित हुए सत्राजीत ने तब अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और साथ ही वो मणि भी भगवान को लौटा दी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति कलंक चौथ के दिन यदि चंद्रमा के दर्शन अचानक ही कर ले तो वो श्रीमद् भागवत पुराण की इस कथा को पढ़ने और सुनाने का कलंक मुक्त हो जाता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को अपनी खूबसूरती पर अभिमान हो गया था। एक बार उसने भगवान श्री गणेश के गजमुख एवं लंबोदर स्वरूप को देखकर उनका उपहास किया, जिससे श्री गणेश नाराज हो गए और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप देते हुए कहा कि जो भी कोई अब इस चांद को देखेगा उस पर झूठा कलंक जरूर लगेगा। इस श्राप को सुनकर चंद्रमा दुखी हुए और छिप कर बैठ गए। तब भगवान श्री नारद जी ने सोचा कि चंद्रमा के ना निकलने पर सृष्टि चक्र में बांधा होगी। तब उन्होंने चंद्रमा को भगवान श्री गणेश जी का लड्डू और मालपुड़ों के भोग के साथ पूजन करने की सलाह दी। चंद्रमा ने तब भगवान श्री गणेश जी का पूजन और स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और श्राप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्राप को सीमित करते हुए कहा कि जो कोई भाद्रपद मास की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। इसी कारण इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से चंद्र दर्शन करते हैं वो चंद्र दर्शन के अशुभ प्रभाव से बचे रहते हैं। अगली कथा है भगवान विष्णु के चरणों का महत्व। किसी ने सही ही कहा है कि भगवान के पांव में स्वर्ग होता है, उनके चरणों जैसी पवित्र जगह और कोई नहीं है। इसीलिए तो भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे हैं। लेकिन भगवान के चरणों का इतना महत्व क्यों है? क्या कभी आपने जाना है? भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इसी मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरणाविंदों की धूल लिपटी हो तो इसके अंगूर, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्तिमान सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। संसार के पालनहार व परम दयालु भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले व शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु के चरण कमल भूदेवी यानी भूमि और श्रीदेवी यानी लक्ष्मी के हृदय मंदिर में हमेशा विराजित रहते हैं। भगवान के चरणों से निकली गंगा का जल दिन रात लोगों के पापों को धोता रहता है। भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरणाविंदों की धूल लिपटी हो तो इसमें अंगूर, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्त रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। जो मनुष्य नित्य निरंतर उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, भगवान विष्णु उनके हृदय कमल में अपने चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकता नहीं है। उनके मन की चंचलता मिट जाती है और पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह है। शंख भगवान का विशेष आयुध है। ये सदा विष्णु भगवान के हाथ में रहता है। शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वो सब पर विजयी हो जाता है। उसके सारे विरोधी भाव शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में
ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है। सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिसके चरण में ऊर्ध्व रेखा होती है वो सदैव ऊंचे की ओर बढ़ता जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी गति और दृष्टि ऊर्ध्व हो जाती है। वो सीधे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे, परंतु अपने आप को ठगा आए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहना पड़ा। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। राजा बलि को पहले राज मद था। प्रहलाद जी ने, जो कि उनके पितामह थे, उन्होंने समझाया पर बलि नहीं माने। प्रहलाद जी ने देखा कि बीमारी बढ़ गई है तो भगवान का स्मरण किया। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने जब राजत्व का साज हटाकर मस्तक झुकाया तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहना अंगीकार किया। ये मानभंग, ऐश्वर्य नाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। जैसा रोग होता है भगवान वैसी ही दवा देते हैं। बलि का सब कुछ हर लिया पर सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है उसके पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह ये जगत भगवान का प्रतिबिंब है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ सब जगह सब भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखना नहीं है, वरन छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार करें। उन्हें कोट गुना प्रेम और आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा जाता है दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा भगवान उसका यह भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। गीता में भगवान ने कहा है कि जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ। भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। सुमेर का अर्थ है जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेर को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेर को कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पर उठाया था। भगवान ने उन्हें सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया है। सुमेर के बिना किसी वस्तु की स्थिति नहीं। सूर्य भी सुमेर पर उगते हैं, इसलिए सुमेर रात दिन की संधि है। जप माला में भी सुमेर होता है। सुमेर माला को व्यवस्था में रखने वाला केंद्र है। स्वर्णमय सुमेर के अंदर अनंत धन राशि छिपी है, जिसे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाती है। उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है। वो जीवन मृत्यु की संधि को समझ जाता है। भगवान के चरणों में घंटिका का चिन्ह है। ये भगवान के विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में यह अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटी लगी रहती है। नुपुर के साथ वो ये भी बजती है। इसका तांत्रिक अर्थ भी है। अनहद नाद में 10 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी क्लिंग 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 का उच्चारण करती है। यही श्री कृष्ण का महाबीज प्रेम बीज मंत्र है। ये बीज घंटिका के रूप में आया है, इसीलिए पूजा का प्रधान उपकरण है। इसीलिए भगवान के चरणों में इसे स्थान प्राप्त है। अगला है भगवान के चरणों में वीणा का वाद्य है। वीणा भगवान को विशेष प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन वीणा ही है। वीणा के सारे स्वर एक साथ हैं। ये आदि वाद्य है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। वीणा भगवान का नाम गाती है। जिसके हृदय में भगवान के चरण है उसे सदैव सब जगह वीणा का स्वर सुनाई देता है। बिनती करी मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोहुआ नाथ जनी, कब हो तजे मति मोरु।
भावार्थ, मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अर्थात मैं भगवान के परम मित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी ब्रह्मा, शिव, देव, ऋषि, मुनि आदि वंदना करते हैं और जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धन लोलुप मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वैसे ही हे प्रभु, मेरे मन में सदैव आपके चरण कमल का वास हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दो पौराणिक कथा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी या फिर किसी नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।